से मैं निकला, चलिए आपको ले चलते हैं। असल में परसों जाना है बिहार दौरे पे, और कल बेटा का आईआईटी का एग्ज़ाम है, तो कल तो दिन भर उसी में चले जाएगा, क्योंकि बहुत दूर सेंटर है। तो घर में श्रीमती जी का आदेश हुआ कि भाई राशन पानी कुछ रख के जाइए, चले जाइएगा तो कैसे होगा। ये ठीक है। तो जनरली मैं राशन जो लेता हूँ ना, वो पतंजलि स्टोर से लेता हूँ। यहाँ पे कुछ ही दूरी पे वो स्टोर है। अब देखिए मैं बहुत लोगों का ब्लॉगिंग का वीडियो देख रहा था। आदत पड़ी हुई है, पुरानी आदत है कि जब भी कोई नया काम चालू करूं तो आपस अगल बगल जो भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मेरा सब दिन मैन्युफैक्चरिंग में रहा, तो जब भी कोई नए बिजनेस में मैं एंटर करता था, जैसे फ़ैन इंडस्ट्री में जब आया, पंखा बनाना था, तो सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो लोग पंखा पहले से बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है देखना। इसको कहते हैं प्री सर्वे। जब भी कोई व्यापार करते हैं, जैसे लोग को हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे आप कॉम्बो पैक हमारा लेते हैं 10 बिजनेस का किताब, तो कॉम्बो पैक लेने के बाद आपको तो बहुत सारा नंबर मिल जाता है, तो आपको सर्वे करना ज़रूरी है, पहला काम। ठीक है, हम कहते हैं कि एक सीजन लेट हम काम चालू करेंगे, इससे अधिक क्या हो जाएगा। ऐसे कोई भी सर्वे करने में मैक्सिमम 15 दिन बहुत है, अगर ढंग से सर्वे किया जाए। और विदाउट सर्वे का कोई भी काम करना वो बहुत हानिकारक हो जाता है। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है तो मैं ब्लॉगिंग में जब आया हूँ तो मेरा सबसे प्राइम पहले मैं फोकस किया कि जितने भी लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत लोग बाइकर लोग हैं, बाइक से जगह जगह टूर कर रहे हैं, बहुत लोग गाड़ी से टूर कर रहे हैं, इवन मैंने देखा कि बहुत लोग साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। तो जितने लोग ब्लॉगिंग के दरमियान कमेंट्री दे रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा एक बात को, कुल मिला के वो एक तरह का, हमको तो बकवास लगता है, अब बुरा न लगे या भला लगे, लेकिन वो ये देखिए ये देखिए बाएं में ये, दाएं में ये, सब बकवास लगता है। इससे क्या होगा। ठीक है, आप वैसे लोगों को इंटरटेन करना चाह रहे हैं जो ब्लॉगिंग का चैनल देखते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इंटरटेनमेंट के साथ साथ व्यापार को या रोजगार को डाल दिया जाए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अपने आप में उपलब्धि होगी। मैं 20 मार्च से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ, ठीक से ध्यान से सुनिएगा, 20 मार्च से। और इस बीच 20 मार्च से लेके आज हो गया 1 अप्रैल, मैंने इन चंद 11-12 दिनों में सिर्फ ब्लॉगिंग का वीडियो देख के लगभग 22 लोगों ने कॉम्बो पैक ले लिया। भाई साहब 6,236 रुपया मुफ्त का नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति कॉम्बो पैक ले रहा है तो मान के चलिए 100 नहीं 500% वो बिजनेस करेगा ही करेगा। इसको इतना फ्री का पैसा है कि 6,000 का किताब लेके बैठ जाए। तो ये सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि है कि 22 लोगों को 12 दिन में मैं व्यापार में लाने में कामयाब हो गया। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। और बहुत लोग मेरे से इंक्वायरी करते हैं कि सर कोई ऐसा बिजनेस बताइए जो सबसे ज़्यादा मुनाफा दे। तो भाई साहब सबसे बड़ा बिजनेस तो हमको लगता है पंखा के क्षेत्र का। देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी से जुड़ा हुआ मेरा किचन इंडस्ट्री का 4 बिजनेस है ना, जो कॉम्बो पैक में है। तो रोटी से जुड़ा हुआ तो 4 व्यापार हो ही गया। इसके अलावा कपड़ा का बिजनेस के ऊपर मेरा रिसर्च बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब मैं जब रोड ट्रिप का काम कर ही रहा हूँ तो एक ना एक दिन मैं रोड ट्रिप करते करते आपको सूरत भी ले चलूँगा, एक एक फैक्ट्री घुमा दूँगा। रोड ट्रिप करते करते मैं एक दिन आपको राजस्थान ले चलूँगा और वहाँ से पूरे कपड़े का मंडी दिखा दूँगा। अब जब निकल ही गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जब तक मैं लाइव कर रहा था या तरह तरह का वीडियो बना रहा था, लोग उतना व्यापार में नहीं आ पा रहे थे
जितने कम समय में जितने ज्यादा लोग अब व्यापार में आ रहे हैं। ये जो है ना, यहाँ पे देखिए मेट्रो स्टेशन बन रहा है, भूतनाथ स्टेशन। ये भूतनाथ रोड है, ये 2 बाईपास को कनेक्ट करता है। तो ये ठीक है, काम की एक बात हो गई, आपको जगह के बारे में बता दिए। लेकिन जो मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आपको व्यापार में लाना, व्यापार के तरफ आपको मोटिवेट करना। देखिए किस तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं और उस उद्देश्य में मेरी कामयाबी है। 12 दिनों में अगर 22 लोग कॉम्बो पैक लेके व्यापार में आ रहे हैं। ये अंडरपास है, ऊपर में पुल है, इसमें हमको यहाँ से राइट मुड़ना है पतंजलि की तरफ। पतंजलि का बहुत बड़ा स्टोर पटना का, आपको मेरे घर से मौज मामूली 2 किलोमीटर होगा, और क्या होगा वहीं पे। अब 22 लोग जब 12 दिन में व्यापार में आ रहे हैं, सोचिए ये 22 के 22 लोग 22 GST नंबर लेंगे, ये 22 लोग MSME का रजिस्ट्रेशन लेंगे। तो कितनी बड़ी उपलब्धि है। मतलब ब्लॉगिंग के द्वारा भी मैं देश की इकोनॉमी में एक कंट्रीब्यूशन का काम कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग के द्वारा जितना भी आप मेरा रोड ट्रिप का ब्लॉग देखेंगे, रोड ट्रिप का, उसमें मैं बस गाड़ी चलाते चलाते व्यापार के बहुत सारे पहलू हैं। क्योंकि देखिए बिजनेस का कोई ट्रेनिंग कहीं होता नहीं है, और जितना लोग बोलता है हम आपको व्यापार सिखा देंगे, सर वो सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। व्यापार तो सही पूछिए कि कोई व्यापारी ही सिखा सकता है। किताब पढ़ के अगर आप व्यापार सीखने का सोच रहे हैं तो वो भी एक आपकी गलतफहमी है। मेरा किताब आपको कोई व्यापार थोड़ी सिखाता है, वो तो कॉन्टैक्ट्स देता है। अब कॉन्टैक्ट्स भी देता है तो ऐसे वैसे लोगों का नहीं, सारे जेन्युइन लोगों का। मतलब कॉम्बो पैक में जितना भी बिजनेस आप देख रहे हैं, सारा बिजनेस मैं कर चुका हूँ। अब मान लीजिए कि कोई बिजनेस आप कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी मशीन वाले हैं या जो भी कच्चा माल वाले हैं, एक एक लोग को तो आप जानते हैं ना, उसके मालिक को। अब उसके मालिक का कांटेक्ट अगर देना हो तो आप कैसे किसी को देंगे? अगर आप डायरेक्ट चैनल पे नंबर बोल देंगे तो उनका तो फ़ोन उठाना मुश्किल हो जाएगा, वो परेशान हो जाएंगे। चलिए ये देखिए, ये ज्ञान गंगा का बिल्डिंग है। अब इस विषय पे आगे मैं कल ब्लॉग पे निकलूंगा तो फिर इन सब बातों की चर्चा। हमेशा मेरे रोड ट्रिप को वीडियो को देखिए, आपको हमेशा व्यापार की जानकारी मैं देता रहूँगा, और एक ना एक दिन इतना आपको मोटिवेट कर दूंगा कि आप कॉम्बो पैक लेके बिजनेस में एकदम एंट्री कर लीजिएगा। अच्छा उधर पुल है, इधर आइए, कोई बात नहीं, जिधर जगह हो उधर ही चल जाएंगे। पूरा पार्किंग फुल, गाड़ी के बगल में आगे लगा दीजिए, कोई बात नहीं, तो गाड़ी घुमाएंगे क्यों ना लगा दें। गाड़ी का पार्किंग जानते हैं बहुत सोच समझ के करना है, बहुत सोच समझ के। एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है गाड़ी पार्क करना। ये पतंजलि का इतना बड़ा स्टोर है कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं। हाँ भाई रुकिए ना, जैसे आप बोल रहे हैं, बेचारा गार्ड परेशान है। गार्ड साहब का भी ड्यूटी है ना भैया, ये भी तो नौकरी कर रहे हैं, इनको भी तो जैसा मालिक का आदेश हो वैसा काम करना है, और गार्ड साहब को हम लोग को सपोर्ट करना है ताकि वे अपने ड्यूटी को निभा सकें। उनकी नौकरी बची रहनी चाहिए। जनरली गार्ड लोग की देखिएगा एज, सब शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी होता है, तो जैसे बेचारा गाइड करे एकदम वैसे ही चलना है। देखिए बेचारा हमको पूरा गाइड कर रहा है, बोला है रुक जाइए इतना पे, थोड़ा और आगे कर लीजिए। अच्छा कोई बात नहीं, आप जैसे बोलिएगा हम वैसे करेंगे। बस तो रोक देते हैं, साइड मिरर को बंद कर देते हैं। मैं तो अपना काम कर लिया। अब आप क्या कीजिए कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे ब्लॉग के वीडियो को, बिजनेस के वीडियो को देखते रहिए और व्यापार में आइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। यही है मेगा स्टोर ज्ञान गंगा लिमिटेड
पतंजलि का बहुत बड़ा स्टोर है। आइए चलते हैं, अपने खरीदारी का लिस्ट है मेरा इस मोबाइल में। हाँ सुजीत, जरा सामान देख दो। पतंजलि का नूडल्स ऑरेंज और ब्लू 25-25 पैकेट। बहुत बड़ा स्टोर है पटना में, बाईपास की तरफ। यहाँ पे आप लोग, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पूरा दवा खाना भी है ऊपर। आप यहाँ पे फ्री में परामर्श ले सकते हैं वैद्य जी से, एकदम निःशुल्क, कोई चार्ज आपको नहीं पे करना पड़ेगा वैद्य जी से परामर्श लेने का। और यहाँ राशन पानी से लेके हर चीज़ उपलब्ध है। हाँ जो है, बाकी वो कर दो। ये क्या ब्लू है ना, तो ऑरेंज वाला बाकी कर दो। टोटल 50 कर पुरा दो, है ना। इसके बाद है देखिए इस तरह से यहाँ पे तरह तरह का सामान है। मक्के की आटा, जूट का आटा, ये सब नॉर्मल आटा, तरह तरह का। अच्छा इधर का और क्या क्या सामान है। ये राइस का पैकेट दे दो, तो ये धनश्री 2 पैकेट दे दो, है ना। इसके बाद इधर क्या है, तेल ले लो दोनों, मस्टर्ड ऑयल और राइस ब्रान। इसमें ऑफर है कि नहीं राइस ब्रान? अब दाम वही है, ऑफर गायब हो गया, ये तो लॉस हो गया। और यहाँ पे है मस्टर्ड ऑयल, रिफाइन ऑयल, उड़द दाल। जा, मेरा इडली कैसे बनेगा जी? उड़द दाल गायब हो गया। उड़द दाल नीचे मिल जाएगा ना। लंबा चावल हो गया। सूजी दे दो 1 पैकेट सूजी। उसके बाद है ब्लैक पेन। अच्छा वो दूसरे से घी 1 ठो ले लेना उधर से। राहड़ दाल 2 किलो, मूंग दाल 2 किलो। राहड़ दाल 2 किलो, ये सब 2 किलो और हर दाल 2 किलो। हाँ ये हो गया। और क्या है, राहड़ दाल, मूंग दाल हो गया। परवल, खीरा, 3 पिन पलक, ये सब तो नहीं है यहाँ का। आलू, प्याज, बंधा गोभी, फूल गोभी, टमाटर, तरबूजा, धनिया। बाप रे बाप। चलो उधर घी बच गया। सिंदूर, हाँ चंदन, सिंदूर, एलोवेरा जेल, चंदन, सिंदूर, एलोवेरा जेल 1 हो गया। और सिंदूर 2 दे देना, चंदन भी 2 दे देना। घी 1 ही किलो। हाँ ये तो लगभग लिस्ट हम देख रहे हैं कि ये अब कंप्लीट हो रहा है। हाँ हाँ चंदन 2। अब बिलिंग करा दो भाई। चलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। चलिए पतंजलि से तो राशन पानी का काम हो गया, लेकिन सिर्फ राशन से काम नहीं चलता है, तो हमें सब्जी भी लेना है। तो चर्चा की शुरुआत, जो चर्चा कर रहा था मैं, वो कर रहा था बिजनेस के बारे में। बता रहा था आपको कि कैसे मात्र 12 दिनों में 22 लोगों ने कॉम्बो पैक लिया। और कॉम्बो पैक का मतलब ऐसे समझिए, कॉम्बो पैक असल में देखिए है कुछ नहीं, 10 बिजनेस का किताब है, जिसमें पंखा से जुड़ा हुआ 5 बिजनेस है। सीलिंग फैन, BLDC, फराटा। सीलिंग फैन तो वही हो गया जो हमारे घर में बाबा जमाना से चला आ रहा है, वही है। इंडक्शन फैन जो चलते रहेगा, इसको बंद होना मुश्किल है। क्योंकि देखिए राहुल जी फैक्ट्री खोले पंखे का, आपको एकदम सही पिक्चर बता रहे हैं। फरीदाबाद में हम समझते हैं भारत का सबसे बड़ा फैक्ट्री खोल दी है। भाई घर का रॉ मटेरियल है तो खोलने में जाता क्या है, कहीं से कुछ खरीदना थोड़ी ही है। घर का रॉ मटेरियल था, स्टाम्पिंग खुद ही का है, ब्लेड अपना ही है, डाउन रोड अपना ही है, मतलब बहुत चीज़ अपना है। टॉप बॉटम अपना ही बनता है, तो बचा क्या, खाली कॉपर खरीदना है। और वो भी कोई ठीक नहीं है, किसी दिन उनको मन करेगा तो कॉपर का भी फैक्ट्री बैठा देंगे। तो पंखा लाइन का बहुत पुराना कीड़ा आदमी है, इतने समझिए। शुरुआतें टॉप बॉटम से हुआ था। तो राहुल जी भी फैक्ट्री खोले
कि हम BLDC करेंगे, लेकिन जब बाज़ार में आए तो देखे कि BLDC का बाज़ार जो है वो 40% है और 60% मार्केट अभी भी इंडक्शन का है, और वो हमेशा रहेगा, बंद नहीं होने वाला है। आम आदमी का चीज़ आप थोड़े छोड़ लीजिएगा। लाख मैंने CFL आया, ट्यूबलाइट आया, LED क्या क्या ना आ गया, लेकिन सही पूछिए वो जो 10 रुपया वाला जो बल्ब होता है ना, 5 रुपया 10 रुपया में जो लोकल बल्ब आज भी चलता है, धमाकेदार चलता है, क्योंकि 5 रुपया में कोई LED बल्ब 9 वाट का नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात है, जिसको रोज कमाना है, रोज खाना है, वो सर आपका 50 रुपया का 9 वाट का बल्ब कहाँ से एक बार ले लेगा? वो बिजली का बिल दे देगा। बहुत जगह तो उन लोगों को बिजली फ्री भी होता है, सब्सिडी होता है, तो बिजली उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बहुत जगह देखिएगा कि मकान मालिक जो है भाड़े का कमरा देता है तो बिजली बिल के साथ में देता है, ऐसा बहुत जगह। हमने बहुत लोगों से पता किया था, भाई रूम का किराया कितना है, तो सर 2000 रुपया देते हैं। हमने बिजली का कितना? बिजली इंक्लूडेड है इसी में। सोचिए, अब बिजली जब इंक्लूडेड है तो आदमी LED बल्ब काहे ले, क्या ज़रूरत है? और सही पूछिए, हमको जितना भी वाइट लाइट होता है ना, वो हमको पता नहीं काहे अच्छा नहीं लगता है। आज भी हम अपने बेटा के स्टडी टेबल में जो लाइट लगाए हैं वो येलो लाइट लगाए हैं, मतलब बल्ब नहीं है, LED ही है, लेकिन येलो लाइट है। मालूम उसको खरीदने में कितना लग गया है? अमेजोन से मंगाए थे 650 रुपया में। ये सब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि लाख टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन वो जो इंडक्शन पंखा है ना, जिसका कॉइल बार बार जलता है, सर उसकी बिक्री हमेशा रहेगी। यही कारण है कि लोग सबसे पहले सीलिंग फैन के फैक्ट्री में आना चाहते हैं, सीलिंग फैन का काम चालू करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि ये पंखा कभी बंद नहीं होने वाला है। हम कहते हैं पंखा छोड़िए ना, आप खाली कॉइले बना दीजिए, हटाइए, खाली कॉइल बना के देखिए कि कॉइल की बिक्री कितनी अधिक है, भयानक बिक्री है। देखिए भूतनाथ रोड है ना, इसके बीच में एक नाला है, तो ये एक तरफ इधर से जाने का है, एक तरफ उधर से आने का है। लेकिन लोग क्या करते हैं वो देखिए, सामने से गाड़ी आ रहा है रॉन्ग, थोड़ा सा स्टीयरिंग मोड़ने भर का देरी है, लेकिन दूसरे को कष्ट देना, खामखा एक्सीडेंट होना, लोग मानेगा थोड़े। थोड़ा सा पेट्रोल बचाने के लिए, भाई गाड़ी लिए हैं तो थोड़ा पेट्रोल तो खर्चा होगा ना भाई। आजकल तो हम देख रहे हैं BMW का, एक बाइकर का देखे ब्लॉग, BMW का बाइक लेके चल रहे हैं जनाब। माइलेज क्या है? तो 20 का माइलेज है। पर उससे तो बेटर हम ही हैं कि गाड़ी लेके चल रहे हैं, यहाँ भी 20 का माइलेज है। क्या पता बाइक का ऐसा क्या क्रेज है कि 8.5 लाख का बाइकें खरीद लिए, गाड़ी खरीद लिए, भीग रहे हैं, गर्मी झेल रहे हैं, और बेचारे 1-2 बार गिर भी गए उससे। ये तो 2 चक्का का रिस्क कभी भी, माने कई हाईवे ऐसा बना हुआ है, एक्सप्रेस वे, जहाँ पे 2 चक्का अलाउड ही नहीं है चलाना, ऐसा भी मैं देखा हूँ। कोई बाइकर ही बोल रहा था कि ये कौन गुड़गांव दिल्ली से एक्सप्रेस वे है, उसमें बाइक अलाउड नहीं। ये हाल है तो बिजनेस में आइए, घुमा फिरा के कहानी यही है कि व्यापार में आइए। अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं है, भले आप बैंक में काम क्यों ना कर रहे हैं, अगर वो बैंक स्टेट बैंक नहीं है तो सर पता नहीं कब तक आपकी जॉब है और कब आपकी जॉब चली जाए। तो जिस तरह का ये डिजिटल हो गया है ना, तो बैंक पे इसका बहुत ज़्यादा असर देखा जा रहा है। हर चीज़ डिजिटल। हम लोग तो बैंक जाते कहाँ हैं, बैंक जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जमा निकासी UPI ये वो सब ऐसा ही चल रहा है। पहले आदमी एकदम सुबह सुबह बैंक के लाइन में खड़ा हो जाता था। वाकई वो क्या ज़िंदगी था। लेकिन जो कहिए, वो ज़िंदगी जैसा भी था, उस ज़िंदगी के हवा में खुशबू था। आज के हवा में कुछ नहीं है, बीमारी का घर है। ये देखिए 2 बच्चा पीछे बैठा हुआ है, जनाब जा रहे हैं।
क्या कीजिएगा। ये क्या दर्शाता है कि 3 आदमी की सवारी चल रही है स्कूटर पे, मतलब मेगास्थनीज जब भारत आया था तो वो एक एक चीज़ देख के इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, और उस इंडिका को पढ़ के हम लोग इंडिया को जानने लगे। वो देखा घूम के, अरे यहाँ पे तो हर घर में 4-4 ताला लगा हुआ है, तो अनुमान लगाया वो यहाँ पे चोरी बहुत होता है। वो चीज़ है यहाँ पे देख के वो स्कूटर वाले को यही लग रहा है कि वो 4 चक्के का नीड है, लेकिन 4 चक्का वो खरीद नहीं पा रहे हैं, तभी 2-2 बच्चा लेके वो स्कूटर पे जाने को मजबूर है। 4 चक्का का नीड है उनके यहाँ, लेकिन कोरोना के बाद की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। कई लोगों का जॉब चला गया। देखिए, एक तो कोरोना का मार है, और दूसरा जो ये आधुनिकीकरण जो हो रहा है ना, आधुनिकीकरण के चलते भी लोगों का रोजगार जा रहा है। मैं जब साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया था तो मेरा 4 ट्रैक का एनालॉग स्टूडियो था। मेरा स्टूडियो बंद होने का कारण क्या था? देखिए, कोई भी चीज़ फ्लॉप होता है ना, तो उसको समझिए कि कोई भी व्यापार अगर फ्लॉप होता है तो उसके केस हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो बंद होने का जो मुख्य वजह था, वो जब नया टेक्नोलॉजी आया, कंप्यूटर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ, तो मैं तो 500 रुपया कलाकार से लेता था, पूरा एक एल्बम रिकॉर्ड करता था, जबकि पूरा पटना 4000 रुपये लेता था, मैं 500 रुपये लेता था। मेरा मुख्य उद्देश्य दूसरा था। मेरा मुख्य उद्देश्य वही शुरू से हर बिजनेस में रहा है कि वैसे लोगों को आगे बढ़ाना जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मेरा वही प्राइम टारगेट था, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, और जो आर्थिक रूप से मजबूत है वो काहे मेरे पास आएगा, जाएगा बड़े बड़े स्टूडियो में। लेकिन क्या हुआ, जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, आधुनिकीकरण हुआ, हम उस लायक नहीं थे कि हम वो 10 लाख का सेटअप लगा सके अपने स्टूडियो में। मेरा 3 लाख का सेटअप था, अब उसको कोई चाहता नहीं था, क्योंकि अब 16 ट्रैक रिकॉर्डिंग, 32 ट्रैक रिकॉर्डिंग आ गया, और वो कंप्यूटर से होता था। हम करते थे 4 ट्रैक रिकॉर्डिंग, वो एनालॉग सिस्टम था, दोनों में फ़र्क देखिए। चलिए, मेरा सब्जी वाला जो काउंटर्स है ना, वो देखिए यहाँ राइट साइड में है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, ब्लॉगिंग के द्वारा व्यापार के तरफ आना चाहते हैं, रोजगार को बढ़ावा देना चाहते हैं, या खुद रोजगार चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल से बिल्कुल आप बिजनेस में आ जाएंगे। जैसे आप कॉम्बो पैक लेंगे, आपके अंदर इतना मोटिवेशन आ जाएगा। और कॉम्बो पैक की खूबी है कि लगभग ज़िंदगी भर बिजनेस करने का, इतना बिजनेस का रास्ता खोल देता है ये कॉम्बो पैक। और इतना सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो मशीन बनाते हैं, रॉ मटेरियल बनाते हैं, एक एक लोगों के मालिक का पर्सनल मोबाइल नंबर जब मिल जाता है, तो लोगों का ज़िंदगी का 5 साल और करोड़ों रुपया का बचत हो जाता है। यही है कॉम्बो पैक, और कुछ नहीं। कॉम्बो पैक लीजिए, बिजनेस में आइए। नमस्कार, जय हिंद। चलिए, सब्जी भी खरीदा गया, और एक और खुशखबरी सुनिए, एक और व्यक्ति बिजनेस में आ गया। ठीक है, अभी तक हम बोल रहे थे ना कि इतने लोगों ने कॉम्बो पैक लिया, मतलब अभी 1 घंटा में लगभग 20,000 लोग देख रहे हैं वीडियो को। 20,000 व्यूज़ का लगभग में चल रहा है घंटा में। कौन आदमी किधर से कौन वीडियो देख के कहाँ पे क्या हो रहा है, हमें तो तभी पता चलता है। कोई व्यापारी जब व्यापार में आता है, उसका पता हमको कॉम्बो पैक से चलता है। अगर कोई व्यक्ति कॉम्बो पैक ले लिया, मतलब वो बिजनेस में उसका एकदम एंट्री हो गया। तो आज की यात्रा में मैं कहाँ कहाँ गया? पतंजलि गया, वहाँ से राशन का सामान लिया, उसके बाद सब्जी लिया, और यहाँ बेटा जी का कल IIT का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए 2 ब्लैक पेन लेना है। और मैंने अपने पुराने चश्मे का एक फ्रेम था पड़ा हुआ, तो मैंने चश्मे वाले को बोला
कि भाई इसी में काला शीशा अगर लगा दोगे तो मेरा टूर में गोगल्स में काम आएगा, इसलिए कि धूप में आँख बहुत चमकता है। तो बोला कि ठीक है लगा देते हैं। तो हम बोले कि ऐसा करो ना, मेरा पावर है -2, दूर का पावर -2 है, तो इसमें अगर पावर भी दे दोगे तो वो भी अच्छा हो जाएगा। तो बोला वो भी दे देंगे। तो हम बोले कितना पैसा लगेगा? तो बोला 500 रुपये लगेगा। हम बोले ठीक है। हम बोले एकदम 100% ब्लैक कर दो। कहा कि सर 100% ब्लैक मत करवाइए, नहीं तो 4 बजे शाम के बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा चश्मा से। 80% ब्लैक कराइए। हम बोले वाह, ये भी एक चीज़ सीखने को मिला। आदमी देखिए हर कदम कुछ ना कुछ सीखता है। तो वो चश्मा भी लेना है तो पहले कलम लेना है। तो देखिए बातों बातों में ब्लॉगिंग से लोग कैसे व्यापार में आ रहे हैं, यही मेन उपलब्धि है। मेरा मकसद भी एकदम स्पष्ट है। अर्जुन को क्या दिख रहा था? मछली नहीं दिख रहा था, मछली का आँख दिख रहा था। टारगेट मेरा कुछ और है। ब्लॉगिंग तो एक जरिया है, लेकिन टारगेट है लोगों को व्यापार में लाना, देश को और देश के औद्योगिकरण में हाथ बटाना, और अधिक से अधिक लोगों की बेरोजगारी को दूर करना, और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार में लाना। असल में इस सारे खेल के पीछे जो मकसद है वो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। कोई रुकने वाला नहीं है, एकदम सब कोई चलते रहेगा। सब कोई चलेगा तो एक दूसरे में गाड़ी टकरा जाएगा। तो रुकना आपको है, दूसरा नहीं रुकने वाला है। तो ये जो ब्लॉगिंग के चैनल को आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है संजीव वर्मा ऑफिशियल। और जो व्यक्ति पीछे से कमेंट्री कर रहा है, यानी मेरा नाम ही संजीव वर्मा है। चलिए पहले कलम कहाँ है? आगे है कलम, आगे मिलेगा। आगे स्टेशनरी का शॉप है, तो मुझे करना है लेफ्ट। फिर यहाँ से पेन लेते हैं, फिर बातचीत करते हैं। अरे भाई अकेले कहाँ हैं हम? अब तो मेरे साथ 64,600 लोग हैं। अकेले कहाँ हूँ मैं? गाड़ी को जब भी लगाना चाहिए तो वाइट लाइन के अंदर लगाना चाहिए। ये देखिए जो नीचे वाइट लाइन दिख रहा है ना, इसके अंदर। चलिए पेन भी ले लिया। अब चलता हूँ चश्मा के दुकान, और उसके बाद मेरा टूर का तैयारी करना है बिहार यात्रा के लिए। 3-4 दिन की यात्रा है, उसकी तैयारी करनी है। कल तो टाइम एकदम मिलेगा नहीं, कल एग्जाम के लिए बेटा को लेके जाना है, तो टाइम का तो सवाल ही नहीं है कि टाइम मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो सब्सक्राइब करने से एक बेनिफिट तो होगा, आपके पास ऐसा बहुत सारा वीडियो का लिंक आने लगेगा। मेरा तो सब दिन बिजनेस पे रहा है। 9,000 से ज़्यादा वीडियो चैनल पे जा चुका है बिजनेस रिलेटेड। बहुत बड़ी बात। देखिए कैसे गाड़ी को लगाया गया है। एक तरफ भारत का झंडा लगा हुआ है, वो भी रॉन्ग पार्किंग है, और ये भी है। गाड़ी कैसे मेरी गाड़ी निकलेगी, कोई मतलब नहीं है किसी को। बस जहाँ मन किए गाड़ी पार्क करेंगे। अब तो पटना में नियम हो गया है, सब जगह कैमरा लग गया है। अब उल्टा सीधा काम अगर हरकत किया गया रोड पे, तो वो कैमरे में कैद हो जाता है, और उसके लिए चालान जनरेट होता है। चालान को ऐसे समझिए कि बिल कट गया है आपके ऊपर, अब आप उसको जमा कीजिए या ना कीजिए, पैसा तो सरकार ले लेगी। लेने का तरीका भी थोड़ा हाईटेक है ना। उसके लिए करना कुछ नहीं है। जब भी आप टोल टैक्स वगैरह क्रॉस कीजिएगा, या कोई इंश्योरेंस कराइएगा, या पॉल्यूशन कराइएगा, फिटनेस कराइएगा, तो चाहे पहले आपको चालान जितना आपके नाम पे कटा हुआ है ना, पहले वही पैसा जमा करना पड़ेगा, और तब जाके जो कराइएगा उसका पैसा अलग देना पड़ेगा। तो सब लोग को सीधा करने का। अभी इसमें देखिए पहले क्या था, ट्रैफिक पुलिस होते थे, अब उसका कोई झंझटे नहीं है। ट्रैफिक पुलिस का ज़रूरत नहीं है। आधुनिकीकरण और बेरोजगारी। जब जब विकास होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। पता नहीं हमको, मैं अगर मेरे हाथ में कुछ रहता ना, पावर ओवर या कुछ भी, पहला बात तो हम विदेशी चीज़ को तो यहाँ अलाउ करते ही नहीं, कभी नहीं करते।
शीशा बार बार साफ कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा दिखाई दे। इसलिए कि देखिए, जब तक हम लोग के देश के अंदर का ठीक है, अरे गाड़ी फिएट एम्बेसडर भी था ना भाई, क्या दिक्कत था, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। फिएट एम्बेसडर था, मारुति, चलिए मारुति तक मामला ठीक, लेकिन इतना तरह का विदेशी गाड़ी आया, ये सब फिएट एम्बेसडर जो देसी गाड़ी था वो कहाँ चला गया पता नहीं। मतलब लोगों को रोजगार मिलने का, हम लोग की आबादी बहुत है ना, इतना बड़ा आबादी को अगर आप बेरोजगारी के कगार पे खड़ा कर देंगे, देश कैसे चलेगा? पैसा चला जाएगा कुछ लोग के पास, बाकी लोग के हाथ में पैसा नहीं रहेगा। तब ना इतना एलईडी आ गया, सब कुछ आ गया। आज भी वो शीशा वाला फिलामेंट का बल्ब आज भी दिखता है। यही सब कारण है कि हम अपने मोहल्ला में घूम रहे हैं। आजकल तो इतना गली मोहल्ला में दुकान खुल गया है और लोग फिर भी इतना ऑनलाइन कारोबार करते हैं। थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी भी होगा, अगल बगल का दुकानदार चलना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, ऑनलाइन मत सोचिएगा कि कोई, और दुकानदार लोग को भी चाहिए कि कम मार्जिन पे सामान बेचना। अब वो लोग भी क्या करेगा, उन लोग तक सामान पहुंचता है कम से कम 5-6 हाथ गुजरने के बाद पहुंचता है। कोई भी आदमी 10% से कम नहीं रखना चाहता, कीमत बढ़ जाता है। कंपनी वाला भी 20 रुपये सामान रहेगा, MRP छापेगा 200। यहाँ पहले MRP देखता है तब आदमी काम करता है। चलिए अब आज के वीडियो को फाइनली यहीं क्लोज कर देते हैं, क्योंकि घर भी बगल ही में है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। जिनको कॉम्बो पैक लेना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9835633059 पे सिर्फ कॉम्बो पैक लिखिए, पेमेंट इसी नंबर पे कीजिए, एड्रेस दीजिए, पिन कोड दीजिए, सारे लोगों का नंबर तुरंत आ जाएगा, बुक शनिवार को जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।